हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस फंक्शन को देखने वाले हैं, उसके कंसेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं। कुछ एग्जांपल्स तो आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा है और भी बहुत सारे की पॉइंट्स को हम यहाँ यूज करके आपको दिखाने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस का बेस्ट यूजेज क्या है। अगर हम सब्स्टिट्यूट का डिक्शनरी मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है विकल्प, यानी कि ऑप्शंस। तो अगर आप इस बीच के स्पेस को किसी हाइफन से या किसी और सिंबल से रिप्लेस करना चाहें तो वो सब्स्टिट्यूट फंक्शन से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं पहले कि अगर आप सब्स्टिट्यूट फंक्शन को यूज करें तो सबसे पहले इसमें टेक्स्ट वैल्यूज आपको पास करना होता है। तो टेक्स्ट वैल्यूज के तौर पे हमने इस कॉन्टैक्ट नंबर को ले लिया है। ओल्ड टेक्स्ट में हमें इस बीच के स्पेस को रिप्लेस करना है, तो यहां से डबल कोट्स के अंदर हम स्पेस को ले लेते हैं। न्यू टेक्स्ट यानी कि किससे आप रिप्लेस करना चाहते हैं, तो यहां से हाइफन हम देना चाहते हैं तो इसको भी डबल कोट्स में हम लेंगे। और यहाँ नेक्स्ट पैरामीटर आप देख रहे हैं इंस्टेंस नंबर का, जो हमें यहाँ यूज नहीं करना है, तो हम यहाँ ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका ये कॉन्टैक्ट नंबर जिसमें एसटीडी कोड और नंबर्स स्पेस से सेपरेट थे, वहां हाइफन लग करके आ गया है। तो एक यूजेस तो आपने देख लिया। अब मैं आपको एक दूसरा यूज इसका दिखाता हूं। जैसे आईपी एड्रेस है और आईपी एड्रेस में ये वैल्यूज हाइफन से सेपरेट हैं, तो अगर आप इस हाइफन को डॉट से रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सब्स्टिट्यूट फंक्शन यहाँ काम करेगा। कैसे, ये हम करके देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से सब्स्टिट्यूट फंक्शन को हमने कॉल किया। टेक्स्ट के तौर पे हम इस सेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और ओल्ड टेक्स्ट जो हमें रिप्लेस करना है, तो यहां से अगर वो टेक्स्ट वैल्यूज है तो हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही लीजिए। अदरवाइज अगर आप कोई न्यूमेरिक वैल्यूज चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं। फिर कॉमा से हमें सेपरेट करना होगा और न्यू टेक्स्ट यानी कि इस हाइफन को आप किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो डॉट से रिप्लेस करना चाहते हैं। यहां से हमने डॉट ले लिया है, डबल कोट्स में ले लिया है, ब्रैकेट को अब क्लोज करेंगे और यहां एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहां हाइफन डॉट से रिप्लेस होकर के आ गया है। तो सब्स्टिट्यूट के दो बेहतर एग्जांपल्स तो आप देख चुके हैं। अब एक तीसरा और अमेजिंग एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं। यहां नंबर्स आपको दिया गया है और नंबर्स में 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। ये नंबर्स आपके 9 तक हो सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि आप इस नंबर को वर्ड में कन्वर्ट कर दीजिए तो वो भी सब्स्टिट्यूट की मदद से बहुत ही आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। कुछ इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूट को हमने कॉल कर लिया है, टेक्स्ट हमने पास कर दिया, कॉमा से इसे सेपरेट करेंगे और किस नंबर को आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो नंबर आप ले लीजिए। जैसे पहले हमने 1 ले लिया है और इसे सेपरेट करके 1 को आप किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ से टेक्स्ट वैल्यूज लिख लिया है 1 और अब ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो अगर मैं अभी एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए ये 1 यहाँ रिप्लेस होकर के टेक्स्ट में आ गया है। अगर आप बाकी के नंबर को भी चेंज करना चाहते हैं तो यहां भी आप सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको इस सब्स्टिट्यूट से पहले आना होगा और यहां एक सब्स्टिट्यूट फंक्शन और कॉल करना होगा। हर नंबर्स के लिए आपको अलग अलग सब्स्टिट्यूट फंक्शन कॉल करने होंगे। यहां से देखिए हमने कॉल कर लिया है और अब इस ब्रैकेट के अंत में आके कॉमा से इसे सेपरेट करना है और दूसरे नंबर के तौर पे यहां से हम 2 ले लेते हैं, कॉमा से सेपरेट कर लेंगे और फिर 2 दे करके, यानी कि जिस भी वैल्यू से आप इसको चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो यहां से हमने स्पेस ले लिया सो दैट कि हर वर्ड्स के बीच में एक स्पेस आए। तो आप यहां से स्पेस ले लीजिए डबल कोट्स के अंदर और 2 लिख लीजिए। तो यहां से हमने 2 ले लिया है, डबल कोट से हम इसे क्लोज कर देंगे और फिर यहां से ब्रैकेट्स लेकर के इसे क्लोज कर देंगे। अगर मुझे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को लिखना है तो इसी तरह से हम ये काम करेंगे। यहाँ हमें 5 नंबर्स को रिप्लेस करना है, तो यहाँ हमारे पास 5 सब्स्टिट्यूट फंक्शन भी होना चाहिए जो फॉर्मूला बार में आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और अब हम यहाँ से एंटर को प्रेस कर देंगे तो आप देखिए कि यहाँ ये सारे वर्ड में कन्वर्ट होकर के आ गया है, यानी कि जो भी नंबर्स हम यहाँ से दें ये वैल्यूज यहाँ जाएगा। लेकिन रेंज इसका 1 से लेके 5 तक ही है। अगर हम इसमें वैल्यूज को डिलीट कर देते हैं, 3 4 5 ही रहने देते हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे 3 4 5 के लिए ही आएगा। हम यहाँ 1 से लेके 5 तक की वैल्यू अभी डाल सकते हैं, लेकिन आगे के लिए अगर हम 9 तक की वैल्यू चाहते हैं तो बस इसी फंक्शन को हमें 9 तक लेकर के जाना होगा, जो आपका क्लियर हो चुका है। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट के कुछ यूजेज आपने यहाँ देखा, लेकिन और भी बेहतरीन यूज हम आपको यहाँ समझाते हैं। देखिए यहाँ आपका टेक्स्ट वैल्यूज दिया गया है, जैसे टाइम है
तो नंबर्स के ऊपर तो आप इंप्लीमेंट कर ही सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर भी आप सब्स्टिट्यूट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद हम आपको रिप्लेस फंक्शन भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि कई लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि सब्स्टिट्यूट का मतलब रिप्लेसमेंट तो नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है, रिप्लेसमेंट का अलग काम है और सब्स्टिट्यूट का अलग काम है। और यहाँ हम आपको इंस्टेंस फंक्शंस भी इंप्लीमेंट करके दिखाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही छोटा वीडियो है लेकिन बहुत काम का वीडियो है। टेक्स्ट के लिए हमने इस सेल के एड्रेस को पास कर दिया, कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। और ओल्ड टेक्स्ट में अब हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। न्यू टेक्स्ट के लिए देखिए हम यहाँ दे सकते हैं, हमने दो अलग अलग तरीके आपको इंप्लीमेंट करके दिखाए कि आप इसी वैल्यूज को डबल कोट्स के अंदर भी ले सकते हैं और आप इसे सेल में दे करके उस सेल को भी यहाँ एड्रेस और रेफरेंस के तौर पे पास कर सकते हैं। तो अब हम तीनों पैरामीटर्स की वैल्यूज पास कर चुके हैं और अब ये नया टेक्स्ट के लिए बस एंटर आपको प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ टाइम में टी जो है ओल्ड टेक्स्ट की जगह पे एल आ चुका है, यानी कि हम इसको टाइम से लाइन बना चुके हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपने देख लिया, कॉपर है, दूसरा है, और इस कॉपर के सी को हमें टी में कन्वर्ट करना है। तो डेफिनेटली आप इसी फंक्शन को यहाँ यूज करेंगे और इसको करने के लिए भी हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लेंगे। टेक्स्ट में हम इस सेल के एड्रेस को पास करेंगे, कॉमा से इसे सेपरेट कर देंगे। ओल्ड टेक्स्ट में हमने ले लिया और कॉमा से सेपरेट करते हुए न्यू टेक्स्ट, जिससे हमें इसको चेंज करना है, वो वैल्यूज हम लेकर के यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और देखिए आपका कॉपर टॉपर में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि सी टी में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से दो वैल्यूज को हमने यहाँ कन्वर्ट करके देख लिया है। तीसरा जो बहुत ही अमेजिंग है और इसमें हम आपको इंस्टेंस फंक्शन समझाने वाले हैं। देखिए यहाँ टी है और टी इस वर्ड में टर्टल लिखा हुआ है और इसमें टी तीन जगह पे आया हुआ है। तो अगर मैं बी को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट फंक्शन के अंदर पास कर दूं तो जहां भी आप टी यहाँ देख रहे हैं तीनों जगह पे बी रिप्लेस कर देगा कुछ इस तरह से। तो इसे इंप्लीमेंट करके पहले दिखाते हैं कि कैसे काम करेगा ये सब्स्टिट्यूट फंक्शन इस कंसेप्ट में। तो यहाँ से हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और ओल्ड टेक्स्ट में हम टी ले लेते हैं। अब ये टी इस वर्ड में जहां जहां भी होगा वहां आपका ये न्यू टेक्स्ट रिप्लेस कर देगा जो बी दिया हुआ है। और एंटर प्रेस करते ही आप देखिए कि टर्टल को यहाँ बबल में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि टी बी में कन्वर्ट होकर के आ गया है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल इसी पे जो आपको समझना बहुत जरूरी है वो है कि अगर मुझे किसी पोजीशन की वैल्यू को ही बदलना हो, यानी कि मुझे टर्टल में पहले पोजीशन टी को ही सिर्फ बी से रिप्लेस करना हो या चेंज करना हो, तब कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप यहाँ इंस्टेंस नंबर दे सकते हैं। इंस्टेंस नंबर में जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से हम फर्स्ट पोजीशन ले लेंगे या कांस्टेंट भी हम पास कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट में टेक्स्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और ओल्ड टेक्स्ट में आपको क्या रिप्लेस करना है? तो टी करना है, हमने ले लिया है। और यहाँ न्यू टेक्स्ट में हमें बी से रिप्लेस करना है, वो भी हमने ले लिया है। लेकिन मुझे पहले पोजीशन की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ सीधा आप 1 भी लिख सकते हैं या आप इस सेल को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और इस बार हमने इंस्टेंस यानी कि चौथे पैरामीटर्स को यूज करके दिखाया है और अब एंटर पे प्रेस करेंगे तो देखिए पहले पोजीशन की वैल्यू यहाँ चेंज होकर के आई है। इस तरह से आपने सब्स्टिट्यूट के बेहतरीन यूजेज को देखा। अब सेंटेंस के ऊपर भी आप इसको देख सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस आपको दिया गया है जिसमें कई सारे वर्ड्स हैं, आपको इसमें पर्टिकुलर कोई वर्ड्स चेंज करना है, जैसे मुझे द को अ में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए भी हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। पहले पैरामीटर में हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया और ओल्ड टेक्स्ट के तौर पे हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं जहां द को हमें रिप्लेस करना है और जिससे रिप्लेस करना है, यानी कि ये वाले सेल को सिलेक्ट करके और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए जहां द था इस सेंटेंस में वहां अ आ चुका है, यानी कि दिस इज अ कंप्यूटर ऐसे रिप्लेस हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब आपको रिप्लेस फंक्शन बताते हैं। हम रिप्लेस फंक्शन को पहले कॉल कर लेते हैं। इसमें भी 4 पैरामीटर्स हैं, लेकिन पैरामीटर कैसे काम करेगा वो चीज़ें हम समझते हैं। ओल्ड टेक्स्ट, तो ओल्ड टेक्स्ट के तौर पे हम इस सेल एड्रेस को पास करेंगे। इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि कहाँ से आपको रिप्लेस करना है, ये काम रिप्लेस फंक्शन करता है। जैसे मुझे के आर जो हमने लिखा है कुमार के लिए, इसे हमें रिप्लेस करना है और प्रॉपर कुमार हमें लिखना है, रवि कुमार। तो उसके लिए हम इस कैरेक्टर्स के स्टार्ट नंबर को बताएंगे। जैसे अगर मैं इसमें काउंट करूं तो आप देखेंगे कि ये 6th पोजीशन पे आ रहा है के, तो यहाँ से हम 6th पोजीशन पास कर देंगे।
हमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है, तो यहाँ 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, जिसमें आप देख रहे हैं के, आर और डॉट लगा हुआ है, तो यहाँ से हम 3 ले लेंगे। और किस टेक्स्ट से इसको रिप्लेस करना है वो टेक्स्ट आप यहाँ प्रोवाइड कर दीजिए। जैसे हमने प्रॉपर कुमार यहाँ लिख लिया है, तो आप देखिए कि यहाँ चारों पैरामीटर्स की वैल्यूज हमने पास कर दिया है। और अब अगर हम एंटर प्रेस करें, जो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था उसे प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ लिख दिया जिससे हमने रिप्लेस किया था। तो रिप्लेस का ये कंसेप्ट होता है कि किसी भी वर्ड या टेक्स्ट से आप पर्टिकुलर रेंज के डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये काम आपका रिप्लेस फंक्शन करता है, जबकि आप समझ चुके हैं कि किसी भी वैल्यूज को चेंज करने के लिए बगैर पोजीशन नंबर दिए हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन को यूज करते हैं। तो आई होप आपका सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस से लेकर के कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं इसी तरह के कुछ अमेजिंग कंसेप्ट्स और फंक्शंस के की पॉइंट्स के साथ अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।